औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुए कुछ नई मालूमात के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखें, वीडियो बनाना मुश्किल काम नहीं है। वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना वो एक मुश्किल काम होता है कि जिससे आपको फ़ायदा भी हो सके। जो आज के मैंने आज का एक टॉपिक चूज़ किया है, वो मैं टॉपिक पहले भी चूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह एक खाने का मेन्यू होता है उसमें चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, इस तरह इमिग्रेशन में भी वो चीज़ें जो एम्बेसीज होती हैं वो भी अपनी चीज़ें अपडेट करती रहती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, आपको जैसा पता है कि पाकिस्तान इस वक्त रेड लिस्ट में शामिल हो चुका है, ठीक है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि 4 अगस्त को जो रेड लिस्ट है पाकिस्तान उसमें से निकल जाएगा। लेकिन साथ एक ये भी है कि इसी महीने की 17 मई को जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई अहम ऐलानात भी करने जा रहे हैं। मुमकिन है कि जो दुबई है उसको भी रेड लिस्ट में डाल दें, या फिर इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है प्री एक्शन प्रोटोकॉल के। प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है, उस पर जो एक होता है जुडिशल रिव्यू, वो क्या होता है, उसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या टाइम होता है, उसका बेस्ट टाइम क्या होता है, उसकी फ़ीस क्या होती है, ये सब कुछ भी काफ़ी कॉल्स आती हैं। देखिए, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह स्काई इमिग्रेशन की जो इस वक्त प्रीवियस जो एक एट डेट टाइम सिचुएशन जा रही है, उसकी जो सक्सेस रेशो जा रही है बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है। PAP की होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपना केस रेडी करवाते हैं। जब उनका रिफ्यूज़ल हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो हमसे रब्ता करते हैं, और जिनका हमारी से मामला तय हो जाते हैं फ़ीस से रिलेटेड, तो हमसे वो काम करवाते हैं। और जो लोग, जैसे हमारा आज एक वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है, मैं इस बात में कोई इसमें डिनाई नहीं करता कि इसमें वीज़ा, क्योंकि मैं नॉर्मली देखा कि लोग कहते हैं जी वीज़ा होता ही है, हमारा रिफ्यूज़ नहीं, तो हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं। और आज हमारा एक वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है। वो EA वीज़ा था, इंग्लैंड के बंदे थे, वो शायद मेरी वीडियो देख भी ना, उनका एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और रिफ्यूज़ किया हुआ है, उनसे अपनी मिस्टेक हुई थी, उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसी और तरीके से फिल किया था, लेकिन एफिडेविट किसी और तरीके से दिया, जिसे हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने अपनी बात को डिनाई नहीं किया। उसने कहा कि ये चीज़ ऐसे ही है तो मैं ऐसे ही रखूँगा। बहरहाल प्री एक्शन प्रोटोकॉल वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि एट दैट टाइम जिनको पता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, या फिर उनको पता है कि उनके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर उनसे कोई बाय मिस्टेक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में या वीज़ा कवरिंग लेटर में कोई मिस्टेक हो चुकी है। देखिए, नॉर्मली मैंने पहले भी कहा था कि अपने जो ट्रैवल प्लान से आप कोशिश करें कि अगस्त के बाद के रखें। अगस्त के बाद मैंने कहा कि 4 अगस्त तक चांस है कि जो यूके है वो रेड लिस्ट से निकल आएगा। आपने वीज़ा अप्लाई किया, यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप PAP में गए। PAP का जो रिकमेंडेड टाइम होता है कि रिकमेंडेड आप इसको अपील करें, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो बेस्ट टाइम है वो होता है 28 डेज़, 28 दिन में आप कर, लेकिन इसका लिमिटेड नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं जब हमको रिफ्यूज़ आता है तो उसके नीचे सबसे बॉटम पे एक चीज़ लिखी होती है कि आपके पास अपील का राइट नहीं है, तो क्या हम अपील कर सकते हैं? बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं। और अपील पे आप उस ईमेल आईडी से करेंगे, इनको फॉरवर्ड करेंगे जिस ईमेल पे आपको रिफ्यूज़ल रिसीव हुआ है। इन केस अगर वो आपकी कंसल्टेंट की है या फिर आप बाय मिस्टेक उसका आपके पास उसका कोई अथॉरिटी नहीं रही, आप उसको नहीं कर सकते, आपकी ईमेल पासवर्ड भूल गया है या फिर कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप अपना नई ईमेल आईडी बना के, या फिर अगर आपकी कोई और ईमेल आईडी आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको अथॉरिटी लेटर भी लगाना पड़ता है। अथॉरिटी लेटर लगाने का मकसद ये होता है कि जी मैं ये, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो मैं भी केस कर सकता हूँ कि अपील करना, लेकिन वो बंदा जो एप्लीकेंट होगा वो साइन करेगा, उसके जो पासपोर्ट नंबर होगा, जो उसकी फर्दर डिटेल्स होंगी उसमें मेंशन करेगा कि मैं इसकी अपील करना चाह रहा हूँ, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। बेसिकली प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक धमकी होती है, एक थ्रेट होता है वीज़ा ऑफिसर को कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं जेन्युइन विजिटर था, आपने मेरे साथ ये किया फलां किया, अगर आपने मेरी बात ना मानी और आपने मुझे वीज़ा इशू ना किया तो मैं आपके खिलाफ जुडिशल रिव्यू में जाऊँगा। जुडिशल रिव्यू में जाने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, आप जब चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो रिकमेंडेड होता है, कुछ लोग कहते हैं हम डायरेक्टली जाएंगे जुडिशल रिव्यू पे, तो वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि जो जज होता है जो आपकी हियरिंग करेगा वो कहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं, आप डायरेक्टली मेरे पास आ गए हैं, तो मे बी आपका शायद वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा मैनेजर है आपको वीज़ा इशू कर देता। जुडिशल रिव्यू की फ़ीस भी होती है, ऑनलाइन फ़ीस भी होती है, वकील की फ़ीस भी होती है, उसके अलग एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं, जबकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल की इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती। जो कंसल्टेंट आपकी या वकील आपकी केस अपील रेडी करेगा वो जस्ट आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, वो जितनी भी तय करता है वो आपको उससे अपने मामला तय कर सकते हैं।
TAP के बाद जो आपकी वीज़ा रेशो है वो सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसकी वजह ये है कि UK दुनिया का वाहिद मुल्क है, जब वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर देता है। उस रिफ्यूज़ल लेटर में आपकी चीज़ें मैंशन की होती हैं जी कि मैं आपका वीज़ा इस बेस पे रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो मुझे मुतमईन नहीं कर सकी। तो आपके पास चांस होता है कि आप उसको चीज़ें क्लियर करने के लिए एक अपील लेटर तैयार कराएँ, उसको चीज़ समझाने की कोशिश करें जो उसका कानून है उसके जो क्या कहता है उसके हवाले भी दें, उनके एक्ट से हवाले दें। जब वो जो वीज़ा ऑफिसर होगा जो वो समझेगा कि ये जो अगला बंदा है, ये एप्लीकेंट जो है ये समझता है चीज़ों को, इसको पता है कि चीज़ें काम कैसे करना है फ़लाँ, तो उसका एक हम लोग कहते हैं आसान लोग नरम गोशा, उसके जो आपके सेफ साइड होती है, सेफ इन्वायरमेंट होता है, वो आपको वहाँ पर लेके जाएगा। तो अगर वो समझेगा कि वीज़ा आपका बनता है तो आपको वीज़ा वो ग्रांट करेगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, जो आपका वीज़ा ऑफिस आपका एप्लीकेशन चेक करता है वो आपको दोबारा चेक नहीं करता, आपका भी वीज़ा कोई और दूसरा वीज़ा ऑफिसर चेक करता है। इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, रिकमेंडेड टाइम होता है 28 डेज़, लेकिन आप 90 डेज़ तक इसकी अपील में जा सकते हैं और इसका 14 डेज़ में आपको इसका जवाब आ जाता है कि आपका वो क्या कहना चाह रहा है, आपको वीज़ा देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी सारी मालूमात पसंद आई होगी। अगर आपको इसके मुतालिक कोई सर्विस चाहिए या आप आपसे बात करना चाह रहे हैं, हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर है 034705055236। ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गोबर बेकरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए मालूमात के साथ।